क्या आपको पता है, जब कोई हाथी मर जाता है तो समूह के दूसरे हाथी उसके साथ क्या करते हैं? मरे हुए हाथी के साथ कैसा सलूक किया जाता है? यह पूरी प्रक्रिया जानकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जब एक हाथी मर जाता है तो उसके परिवार और अन्य समूह के हाथी मृत हाथी के शरीर के आसपास इकट्ठा होते हैं और अपनी सूंड से मृत हाथी को टच करने लगते हैं। लेकिन हाथी ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे की छुपी हुई वजह आगे जानेंगे, किंतु पहले हाथियों की यह बात जान लीजिए जो शायद ही आपने सुनी होगी। हाथी का बच्चा अपनी माँ के पेट में 22 महीने यानी तकरीबन 2 साल तक रहता है। प्राणियों में यह सबसे लंबी गर्भावस्था है। हाथी के छोटे बच्चे को उनकी सूंड किसी खिलौने जैसी लगती है। वे अपनी ही सूंड से खेलते रहते हैं और कभी कभी सूंड में उलझकर खुद ही गिर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे सूंड का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। हाथी दिन में औसतन केवल 2-3 घंटे ही सोते हैं और ज्यादातर खड़े रहकर ही सोते हैं। वे केवल कभी कभार ही लेटते हैं, क्योंकि उनका भारी शरीर लंबे समय तक लेटे रहने में मुश्किल पैदा कर सकता है। ज्यादातर हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा हाथी करती है। सबसे वृद्ध और अनुभवी मादा हाथी झुंड का नेतृत्व करके समूह को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करती है। क्या आप जानते हैं, हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। हाथी वर्षों बाद भी उन स्थानों, व्यक्तियों और अन्य हाथियों को याद रख सकते हैं जिनसे उनका कोई संपर्क रहा हो। कभी कभी हाथी ने बचपन में अपने मालिक को युवानी में देखा होता है और कई सालों बाद अगर वह मालिक थोड़ा बूढ़ा भी हो जाता है तो भी हाथी उन्हें पहचान लेता है। अब बात करते हैं हाथियों की ऐसी ताकत के बारे में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये बात आपको पसंद आए तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। हाथी अपने गले के नीचे मौजूद वोकल कॉर्ड्स का उपयोग करके एक इंफ्रासाउंड उत्पन्न करते हैं। इंफ्रासाउंड एक ऐसी आवाज होती है कि इंसानी कान इसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इसकी आवृत्ति 5 से 20 हर्ट्ज से कम होती है और इंसान कोई आवाज तभी सुन सकता है जब उसकी आवृत्ति 20 से 30 हर्ट्ज होती है। यानी हाथी इस तरह की आवाज उत्पन्न करते हैं जो 5 से 20 हर्ट्ज की रेंज में होती है और यह ध्वनि हवा के साथ साथ जमीन के माध्यम से भी यात्रा कर सकती है। हाथी के पैरों में विशेष संरचनाएं होती हैं जो जमीन से आवाज के कंपन को पकड़ सकती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचा सकती हैं। यह क्षमता के जरिए हाथी इंफ्रासाउंड ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। हाथी अपनी यह इंफ्रासाउंड क्षमता का उपयोग दूसरे हाथी से लंबी दूरी तक संवाद करने और अपने समूह को खतरे से बचाने के लिए करते हैं। दूसरी ओर मादा हाथी इंफ्रासाउंड का उपयोग करके अपने प्रजनन काल के दौरान नर हाथियों को बुलाती हैं। नर हाथी कई किलोमीटर दूर से इस संकेत को महसूस कर लेते हैं और मादा हाथी के पास पहुंच जाते हैं। सोचिए, कुदरत का कैसा करिश्मा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी इतनी छोटी आवाज निकालता है और सुन सकता है जिसे इंसान भी सुन नहीं सकता। जब हाथी मर जाता है तब दूसरे हाथी आमतौर पर उसके साथ 3 तरह का व्यवहार करते हैं। पहला व्यवहार, हाथी मृतक के शरीर के आसपास इकट्ठा होते हैं और कई घंटों या दिनों तक शव के पास रहते हैं और सूंड से धीरे धीरे छूते हैं, जैसे कि वे उस हाथी को याद कर रहे होते हैं। वे उसके शरीर को कई बार देखने वापस आते हैं, जैसे कि वो शोक मना रहे हों। दूसरा व्यवहार, कई बार देखा गया है कि अन्य हाथी मृत हाथी के शरीर को पत्तों, मिट्टी या शाखाओं से ढकने की कोशिश करते हैं। यह व्यवहार कुछ हद तक इंसानों की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की तरह प्रतीत होता है। और तीसरा व्यवहार, हाथी विशेष रूप से मरे हुए हाथी की हड्डियों के प्रति आकर्षित होते हैं। अगर वे किसी मृत हाथी की हड्डियां पाते हैं तो वे अक्सर उन्हें उठाते हैं और अपनी सूंड से हड्डियों को सहलाते हैं, जैसे कि वह हड्डियों से जुड़ी स्मृतियों को महसूस कर रहे हैं।